हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में इफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो फाइल में गई कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूं। तो जिससे मैं जैसे मैंने एक नई शीट ली इस तरीके से। तो इफेक्ट में मैं कुछ स्टाइल बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो हमारा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था थ्री के बारे में, तो थ्री पे ही काम करता हूँ मैं अभी। तो सबसे पहले मैंने नन किया आउटलाइन को। आप यहाँ से कोई भी कलर फिल करते हैं, तो जो भी आपको कलर लेना है, जिस तरह का भी इफेक्ट आप शो करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगल लिया, होल्ड दबाता हूँ, मैंने इस पे इस तरीके से एक कॉपी ली और मैं करता हूँ कंट्रोल डी। तो मैं जब कंट्रोल डी करता हूँ तो वो सेम उसी गैप पे इस तरीके से कॉपी बन के आएगी। अब मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाके मैं करता हूँ लोग, मैं लोग लगा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे एक रेक्टेंगल ओढ़ लेते हो इस तरीके से। तो मैंने एक रेक्टेंगल ओढ़ लिया, लेने के बाद मैं यहाँ होल्ड दबाता हूँ और फिर मैंने इस तरीके से ये कॉपी मैंने यहाँ शो करी और मैंने किया यहाँ जाके कंट्रोल डी डुप्लीकेट। इस तरीके से मैं डुप्लीकेट लेता हुआ चला जाता हूँ। अब जैसे इस तरह का कोई इफेक्ट मैंने शो किया, ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया इसको अनलॉक, जो मैंने लॉक कर रखा था। इन सारों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमारा विंडो में जाके मैंने किया यहाँ अलाइन पे क्लिक। तो अलाइन के बराबर में जैसे वेल ट्रिम करने के लिए है हमारा ये ऑप्शंस, मैंने इस पे वेल्ड पे क्लिक किया, ये वेल्ड हो गया। ये अब एक ही शेप बन गई है आपकी इसकी। अब हम क्या करते हैं, हमने किया यहाँ जाके F8, मैंने किया एक न्यू सिंबल, मैंने एक न्यू सिंबल में कन्वर्ट कर दिया इसको और इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं। इसमें मुझे और थोड़ा सा गाढ़ा कलर शो करना है, ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ कोई इलिप्स शो करता हूँ, जैसे मैंने कोई इलिप्स लेना है तो मैं सिर्फ दबा के मैंने कोई इलिप्स शो किया। आप यहाँ एक रेक्टेंगल लेते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कोई रेक्टेंगल शो किया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, तो जो आपको रेक्टेंगल है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो आप यहाँ करते हैं ट्रिम, इतना ऐसा काट देते हैं तो आधा एरिया शो कर रहा है। आपको एक ध्यान रखना है एक चीज़ की आउटलाइन नन होनी चाहिए आपकी। अब मैं इफेक्ट में गया, थ्री में गया, मैंने पिछली वीडियो में आपको यहाँ तक बताया था। अब इस पे क्लिक करता हूँ, ये क्या करता है, मैंने आधा पार्ट बना रखा है, आधा ये खुद से बना के देता है। प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये आधा इसने बना के दिया मुझे। मैंने किया यहाँ मैप आर्ट वाले ऑप्शंस पे। अब जैसे ये मोर ऑप्शन है, इस पे क्लिक करता हूँ तो इसमें मैं करके दिखा रहा हूँ कि इसमें इसमें क्या चेंज होगा। जैसे इस तरीके से चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग इफेक्ट हैं, जो भी आपको लेने हैं आप ले सकते हैं। आप यहाँ गए, मैंने यहाँ जाके इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से। तो जो ये लाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो हम करते हैं मैप आर्ट पे क्लिक। मैप आर्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस हैं कि इसमें कितने पार्ट हैं, मैं नेक्स्ट बैक कर सकता हूँ। तो अभी तो इसमें वन पार्ट ही शो कर रहा है। तो इस पर क्लिक करता हूँ, मुझे कलर फिल नहीं करना तो मैंने इसको कर दिया नन इस तरीके से। आप यहाँ क्या करते हैं, जो सिंबल आपने बना रखा था, मैंने किया न्यू सिंबल पे क्लिक और आपने किया फिट, तो ये फिट हो गया। तो इस तरीके से कोई एक नया इफेक्ट बन के आ गया। ऐसे ही आप कोई वॉल टाइप की बना सकते हैं, कोई लोगो बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो जो भी मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ वो यहाँ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके करता हूँ, मैंने यहाँ पर भी ओके किया। मैं यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसा कोई स्टाइल आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ कि जैसे मैंने पेन टूल लिया, मैंने किया नन। आप यहाँ कोई आउटलाइन लेते हैं इस तरीके से। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर रहे हो जो भी आपको लेना है। तो आपको यहाँ क्या करना है, एक शेप बनानी है कि जैसे 2D शेप। तो जैसे इस तरीके से मैं कोई 2D शेप बना रहा हूँ। ये चीज़ आपकी ऑटो कैड में भी होती है, यही आपकी माया में भी होती है इस तरह का। और 3D मैक्स में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी 2D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, आधा पार्ट ये आपको इस तरीके से बना के दे रहा है। आधा पार्ट आपने बना रखा है, आधा ये खुद बना के देता है इस तरीके से। तो इसमें शो करता है यहाँ जाके कि फ्रंट फ्रंट से कैसे दिखाई देगा। अगर मैं करता हूँ इसको बैक, तो बैक में से भी सेम ऐसे दिखाई देगा, लेफ्ट से राइट से। तो आप यहाँ से हर एंगल से इसको देख सकते हो। आप यहाँ से भी इसको एंगल को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद ओके करता हूँ, जैसे इस तरह का इफेक्ट आया। आप अगर अपनी आउटलाइन में कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। अगर आप यहाँ यहाँ जाते हैं इस तरीके से, कोई एक पॉइंट को लेते हैं और मैंने इस पॉइंट को चेंज किया तो शेप चेंज होके आ जाएगी इस तरीके से। अगर मान लो मैं इनको दोनों को पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ तो शेप चेंज होके आ रही है। ऐसा कोई इफेक्ट इसने बना के दिखा दिया हमें। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये पूरी की पूरी शेप चेंज हो जाएगी इस तरीके से। अगर आप कहते हैं कि मुझे शेप भी सेम रखनी है और इसको रोटेट करना है तो हम क्या करें, तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया
आप यहाँ जाते हैं फाइल में, मैंने किया यहाँ जाके सेव फॉर वेब, आप इसको करते हैं यहाँ जाके PNG, तो मैंने किया PNG 24 और सेव करता हूँ। आपने किया डेस्कटॉप पे कोई भी नाम जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ 001 के नाम से, और सेव कर दी इस पिक्चर को। सेव करने के बाद अभी मैं इसको साइड में रख रहा हूँ। फाइल में गए, मैंने किया यहाँ प्लेस पे क्लिक, आप यहाँ जो आपने सेव किया था वो फाइल आप लेके आते हैं इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है आपका, ये इस तरीके से शो कर रहा है आपका। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता तो ये वाला जो हिस्सा था वो भी नहीं आता इसमें। तो जैसे ये अब आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, ये रोटेट हो रहा है आपका इस तरीके से, तो इसमें शेप चेंज होके नहीं आ रही क्योंकि ये मैंने PNG में सेव कर रखा है आपका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, मतलब जैसे आप आउटलाइन से कोई शेप बना सकते हैं। अब जैसे मैं इस तरीके से कुछ ले रहा हूँ, ऐसे कुछ लिया, ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर दिया। इसके बाद जैसे फिर मैं यहाँ इस पर माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, इस तरह का कुछ इफेक्ट शो कर देता हूँ। तो जैसे चूड़ी होती हैं किसी बोतल में, इस तरीके से आप इफेक्ट शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो जैसे मैंने इस तरीके से कुछ शो किया, तो ये क्या करता है, इफेक्ट में गए 3D पे क्लिक करता हूँ तो ये आधा पार्ट आपको बना के दे देता है इस तरीके से। फिर व्यू पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से इफेक्ट शो कर रहा है। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अपनी इच्छा का कोई भी आउटलाइन में कलर देंगे तो ये इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो आपको फिल कलर नहीं लेना, आपको आउटलाइन कलर लेना है। तो ये इस तरह का इफेक्ट था आपका। अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको जैसे मैंने ये शेप चेंज करी तो इस तरह का इफेक्ट आ गया, ऐसा कुछ स्टाइल आ जाएगा। तो शेप में जो भी आप चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसे जैसे प्लेट होती है, चम्मच होती है, या अदर जैसे जो भी इफेक्ट है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं इसको करता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद अब जैसे मैंने कोई टैग शो किया, तो मैंने किया यहाँ लिखा डिजाइन, तो DESIGN डिजाइन इस तरीके से। अब इसको क्या करते हैं, डिजाइन को, इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया है, काफ़ी सारे कलर हैं, कोई भी कलर दे दिया। तो इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद 3D में गए, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। तो आप क्या करते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, इसको लुटा सकते हैं इस तरीके से। तो कोई लोगो बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब जैसे मैंने इस तरीके से इसको लुटाया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। ओके करता हूँ तो इस तरीके से शो कर रहा है। विंडो में गए, आपने किया यहाँ जाके ग्राफिक स्टाइल, तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं। जैसे मैंने 3D पे क्लिक किया, 3D पे क्लिक करने के बाद अभी जैसे टैक्स है, आप इसको करते हैं यहाँ जाके एक्सपेंड, पाथ में कन्वर्ट किया आपने, और आप यहाँ जो भी इफेक्ट शो करेंगे वो इस तरीके से शो करेगा आपका। तो अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इस तरीके से इफेक्ट है आपका, ऐसा कोई इफेक्ट है आपका। तो अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से देना चाहते हैं तो इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इफेक्ट में जाके यहाँ से भी 3D बना सकते हैं। तो ये था आपका 3D का, कि आप इस तरीके से कोई भी 3D शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे। जैसे मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, इफेक्ट में गए, अब आगे है हमारा कि जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लेता हूँ आपका, इसमें जाता हूँ, इसमें ये पहले से तो रेक्टेंगल है, तो ये इस तरीके से रेक्टेंगल शो कर दिया इसने। तो अलग अलग स्टाइल है, ये आप इसको राउंड में करना चाहते हैं तो राउंड में हो जाएगा इस तरीके से, इलिप्स बनाना चाहते हैं तो एक सर्कल आ जाएगा आपका। इस तरह का कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट में गए, मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से ये सूट टाइप का शो कर देता है, जो ऑब्जेक्ट में मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था। तो ये यहाँ पर भी शो कर रहा है, और आपका इफेक्ट में जाके इस जगह भी शो कर रहा है आपका। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।